नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं राकेश टिकैत की, जिनको लेकर के अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी यह बता दिया गया है कि कैसे यह शख्स जो है लगातार अपने साथियों को उकसा रहा था कि हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, बैरिकेड तोड़कर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हमें लाल किले तक किसी ना किसी तरह पहुंचना है। वहां पर मौजूद खासतौर पे गाजीपुर पर जब इन्हें रोकने के लिए इंस्पेक्टर पुष्पलता तैयार थी, उन्होंने निश्चित तौर पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस के लोग वहां पर थे बल्कि आउटर पुलिस के लोग भी वहां पर मौजूद थे और उन्हें इस संख्या में रखा गया था वहां पर कि यहां पर कुछ भी अब हो सकता है। लेकिन उसके बाद ये लोग ट्रैक्टर पर सवार होते हैं और उसके बाद राकेश टिकैत जब इस दल को पूरी तरह से लीड कर रहे थे, उस वक्त पर जब इंस्पेक्टर पुष्पलता वहां पर खड़ी होती है उनके सामने और कहती है कि आपको एक तय रास्ता दिया गया है, वहीं से निकलिए, तो फिर उसके खिलाफ ये सारी की सारी बातें सामने निकल कर आई हैं, जिसमें राकेश टिकैत उनको वहां से लगातार हटने के लिए कहते हैं। उन्हें यह भी कहते हैं कि तुम तो छोरी हो, तुम्हारा यहां पर क्या काम है, तुम घर जाओ। और इन सारी चीजों के बीच जब इंस्पेक्टर पुष्पलता बार बार, सुमन कुशवाहा भी वहां पर थी, इसके साथ साथ जब बार बार उन्हें यह बताया जाता है कि आप लोगों ने बाकायदा हस्ताक्षर करके दिए हैं दिल्ली पुलिस को कि आप इस तय रूट का इस्तेमाल करेंगे, जो जो नियम है उन्हें फॉलो करेंगे, लेकिन राकेश टिकैत इन किसी भी बातों को नहीं सुनते। वो सारी बातों को अनसुना कर सिर्फ एक बात कह रहे थे, हमें वहां जाना है, हमें वहां जाना है। साफ तौर पर अब यह समझ आ रहा है कि ये प्री प्लान पूरी तरह से साजिश थी। इसको लेकर के पुष्पलता जी ने जो बताया है वो ये भी कहा है कि लगता है कि उनकी साजिश ये थी कि हमें उकसाया जाए, कोशिश ये की जाए कि हम लोग किसी तरह से फायरिंग कर दें जिस वजह से चीजें जो है वो और ज्यादा कियोटिक हो जाए। और बार बार यही बात सामने निकल कर आ रही थी। जो भी सवाल उनसे किए गए उसमें एक बात जो बहुत अच्छे तरीके से सामने निकल कर आई है कि लगातार पुलिस को भड़काने की कोशिश हो रही थी, लगातार ये कोशिश हो रही थी कि पुलिस वायलेंटली एक्ट करे। लेकिन ये दिल्ली पुलिस की निश्चित तौर पर सूझबूझ कहिए आप इसे कि इतनी हॉस्टाइल सिचुएशन में भी, इतनी खराब सिचुएशन में भी, जब उन्हें बाकायदा अपने 300 से ज्यादा जवान उनके इस वक्त पे दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, कुछ लोग आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कहीं एक गोली नहीं चली। कुछ फर्जी पत्रकारों ने इस बात को लेकर भी ट्वीट्स किए हैं कि गोली चलने से किसी की मौत हुई, उसके बाद जब खुलासा होता है तो उन्हें ट्वीट डिलीट करने पड़ जाते हैं। इस तरह की तो स्थिति है हमारे देश में। और इन सारी चीजों के बीच जो हालात देश के अलग अलग बॉर्डर्स पर सामने निकल कर आए हैं, उसमें दिल्ली पुलिस की जितनी पीठ थपथपाई जाए उतनी कम, क्योंकि लगातार हर तरफ से जो भी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, भले ही कोई सड़क पर किसी को मारते मारते लिटा दिया गया हो, किसी के ऊपर तलवार चलाने की बात तक तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं, ट्रैक्टर इस तरह से आ रहे थे जैसे पुलिस वालों को कुचल देंगे, लेकिन उसके बाद भी कहीं भी आत्मरक्षा में गोली चलाना, इसका ये कोई एंटी लॉ नहीं है। आत्मरक्षा में आप अपनी सुरक्षा में आप सामने वाले को, अगर आपको लग रहा है कि आपको जान का खतरा है तो आप खतरे को खत्म करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों से इतर दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का काम किया है उस पर सलाम बनता है। तो निश्चित तौर पर आज जो इंस्पेक्टर पुष्पलता ने कहा वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि राकेश टिकैत हर हाल में ये चाहते थे कि न सिर्फ कानून तोड़े जाएं, न सिर्फ लोगों को भड़काया जाए, क्योंकि उनका वीडियो जो वायरल हुआ है उसको लेकर वो ये कह रहे हैं कि ये तो इसे बनाया गया है, डॉक्टर्ड है, लेकिन वो निश्चित तौर पर ये बात साफ तौर पर सुनी जा सकती है कि झंडा लेकर आना, झंडे में डंडा लेकर आना, और डंडे को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हुई है। तो उनके मायने क्या थे, इस पूरी की पूरी रैली को लेकर वो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अब इस पर दिल्ली पुलिस की मोहर भी लग गई है, जो लगातार ये कह रही है कि उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो कानून तोड़ने पर आमादा थे। आखिरकार हुआ भी यही। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।